The lines k1, k2, k3 represent three different equations as shown in the graph below. The solution of the equations represented by line k1, k3 is x equal to 3 and y equal to 0, while the solution of the equation represented by the lines k2 and k3 is x equal to 4 and y equal to 1. तो यहाँ पे इस वाले ग्राफ में k1 जो दे रखा है वो है k1, k2, k3. k1 x plus 2y है, x plus 2y equal to 3. k2 है x plus 2y equal to 6 और k3 px plus qy equal to 1. तो यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है इक्वेशन का k1 k3 का सॉल्यूशन दे रखा है x equal to 3 y equal to 0. तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो जो x और y की वैल्यू आएगी वो आएगी x equal to 3. तो ये वाला पॉइंट जो होगा ये होगा k1 k2 का इंटरसेक्शन पॉइंट, k1 k3 का इंटरसेक्शन पॉइंट, और ये वाला जो पॉइंट होगा k2 k3 का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा. तो k1 k3 का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो है k1 k3 x equal to 3 y equal to 0, x equal to 3 y equal to 0. मतलब ये जो पॉइंट है दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. सिमिलरली k2 k3 इसका जो सॉल्यूशन है वो है x equal to 4 y equal to 1, x equal to 4 and y equal to 1. मतलब ये वाला पॉइंट जो है ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट ये जो पॉइंट है ये k3 k2 है, ये k1 k3 है. तो आप यहाँ से अब ये जो पॉइंट है ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो यहाँ से दोनों वैल्यूज को हम k3 में रखेंगे. पहले k3 में रखेंगे तो px प्लस qy इक्वल टू 1. हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 0 और एक है x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 1. दोनों पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. तो नेक्स्ट हम इस वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे. वहां से p और q की एक फॉर्म आएगी लीनियर इक्वेशन की. वहां से p और q निकालेंगे. तो यहाँ पे 3 रखेंगे, 3p प्लस qy ये 0 हो जाएगा इक्वल टू 1. यहाँ से p की वैल्यू आएगी 1/3. सिमिलरली p x को 4 रखेंगे, 4p प्लस q इक्वल टू 1. तो यहाँ से p को इसमें रखेंगे तो q की वैल्यू आएगी 1 माइनस 4/3 माइनस 1/3. तो p और q जो है 1/3 माइनस 1/3 आ गए. अब वापस से हम p और q को रिप्लेस करेंगे इसमें, क्योंकि हमें k3 निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन k3 निकालना है. तो px प्लस qy इक्वल टू 1. अब p और q को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/3 x प्लस y माइनस 1/3 इक्वल टू 1. तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 3. तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 जिस भी ऑप्शन में दिखेगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा. और ये लाइन 3 k3 की लीनियर इक्वेशन है. x माइनस वाई इक्वल टू 3 ये करेक्ट है, ये गलत है, ये भी गलत है. तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, x माइनस वाई इक्वल टू 3. असर्शन रीजन तो यहाँ पे जो अभी नेक्स्ट हम क्वेश्चंस को देखेंगे उसमें बताना है कि ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. ऑप्शन ए अगर करेक्ट होगा तो इसका मतलब असर्शन रीजन दोनों करेक्ट हैं और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का. ऑप्शन बी अगर करेक्ट है तो उसका मतलब है ए और आर दोनों करेक्ट हैं बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन सी करेक्ट है, इसका मतलब असर्शन ट्रू है बट आर फॉल्स है. ऑप्शन डी को करेक्ट तब मानेंगे जब असर्शन फॉल्स होगा और रीजन ट्रू होगा. तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है आगे. तो असर्शन है और रीजन. असर्शन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ सी. सारी रियल वैल्यूज सी की सारी रियल वैल्यूज के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x माइनस 2y, x माइनस 2y इक्वल टू 8 एंड
5x minus 10y equal to c have a unique solution। तो यूनिक सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म से हमें कोई मतलब नहीं होता यूनिक सॉल्यूशन के केस में। तो स्टेटमेंट वैसे सही है, पार्शियली करेक्ट है कि फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ c द पेयर ऑफ इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। तो c की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, बट एक कंडीशन चेक करनी है हमें कि a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2। अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी तो इसका मतलब दोनों का यूनिक सॉल्यूशन होगा। a1 1 है, b a1 a2 5 है, b1 -2 है, b2 -10 है। तो ये भी 1/5, तो इसका मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। यहाँ से a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, तो इसका मतलब हमें जो कंडीशन चाहिए थी वो नॉट इक्वल की कंडीशन चाहिए थी फॉर यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब असर्शन जो है गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि सी से हमें कोई मतलब नहीं है यूनिक सॉल्यूशन के केस में। कांस्टेंट की कोई भी वैल्यू हाँ से हमें इसके सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें बस चेक करना है कि यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। तो उसके लिए कांस्टेंट की नीड नहीं है यहाँ पे चेक करने के लिए, हमें सिर्फ a1 a2 b1 b2 को चेक करना है। तो यहाँ पे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू इज इक्वल टू b1/b2। तो इसका मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन का केस नहीं है। तो स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी में ए करेक्ट था, आर फॉल्स था, ऑप्शन डी। तो ये तो एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन ए और बी तो तब सही होते जब दोनों स्टेटमेंट सही होते। और ये ऑप्शन डी में क्या होता है, असर्शन गलत होता है और रीजन सही होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो रीजन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ए गलत है। बट हम रीजन को चेक करेंगे। रीजन को चेक करेंगे, क्या है रीजन। तो टू गिवन लाइंस पैरेलल कब होती हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस की। तो 4/12 इज इक्वल टू 3/9 इज इक्वल टू 14/5। तो ये 1/3, ये भी 1/3 इज नॉट इक्वल टू 14/5। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब रीजन करेक्ट आंसर है, करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी में क्या होता है, असर्शन गलत होता है और रीजन सही होता है। नेक्स्ट है, दो इक्वेशन दे रखी है, 3x माइनस वाई प्लस 8 एंड 6x माइनस 6y ky इज इक्वल टू -16। रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देन द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 2। तो अगर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं तो वैल्यू ऑफ k 2 के बराबर होगी। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो a1 3/6 इक्वल टू -1 और माइनस k इज इक्वल टू 8/16। 16 को हम यहाँ पे ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट जो है जीरो के लेफ्ट साइड पे है, तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करना पड़ेगा। तो 6x माइनस ky माइनस प्लस 16 इक्वल टू 0। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/k इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं k की वैल्यू 2 है। तो ऑप्शन ने असर्शन करेक्ट स्टेटमेंट है। k की वैल्यू अगर 2 होगी तो लाइन कोइंसिडेंट होंगी, मतलब एक के ऊपर एक होंगी। तो इसका मतलब इनफिनाइट सॉल्यूशंस होंगे, ये हर पॉइंट पे टच करेंगी। तो ऑप्शन असर्शन करेक्ट आंसर है। रीजन चेक करेंगे। इफ दो लाइंस दे रखी हैं, अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो वैल्यू ऑफ k 15 होगी। तो पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन होती है, पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन होती है, C1 C2 का रेशो नॉट इक्वल होता है। यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे बस, बाकी सॉल्व करेंगे। 3/2 इज इक्वल टू 2k/5 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 2 इस तरफ है, यहाँ पे इक्वल साइन के इस तरफ है, तो उसके यहाँ पे ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो -2 यहाँ पे 0 के इस तरफ है, तो +1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये नॉट इक्वल आएगा। तो k की वैल्यू क्या आएगी, 2
k की वैल्यू 15 है और k की वैल्यू 2k is not equal to -10, k is not equal to -5। तो रीजन भी करेक्ट है, k की वैल्यू 15 पॉसिबल है बट k is not equal to -5। तो k की वैल्यू 15 होगी या फिर k की वैल्यू -5 नहीं हो सकती। तो उस केस में लाइंस पैरेलल होंगी। तो रीजन भी करेक्ट स्टेटमेंट है बट दोनों रीजन इंडिपेंडेंटली करेक्ट है, इनका कोई रिलेशन नहीं है एक दूसरे से। तो इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। फॉर विच वैल्यूज ऑफ p will the lines represented by the following pair of linear equation be parallel। तो वैल्यू ऑफ p निकालनी है फॉर विच लाइंस पैरेलल हैं। तो पैरेलल लाइंस के लिए a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। तो 3 upon 6 -1 upon -2 -5 upon -p। तो यहाँ से is not equal to -5। तो p की कौन सी वैल्यू के लिए लाइंस पैरेलल होंगी? तो p यहाँ से तो सॉल्व होगा नहीं, इसी से सॉल्व होगा p, इस ब्लॉक से। तो p is not equal to 10। तो 10 की तो 10 के अलावा कोई कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। p 10 के बराबर नहीं होना चाहिए बस, वो लाइंस पैरेलल होंगी। क्योंकि अगर p 10 के बराबर हो गया तो लाइंस इनफिनिट सॉल्यूशन केस हो जाएगा। तो p शुड नॉट बी इक्वल टू 10। 10 के अलावा कोई भी वैल्यू होगी तो लाइंस पैरेलल होंगी। 10 के अलावा कोई भी वैल्यू 10 के अलावा कोई भी वैल्यूज होंगी तो लाइंस पैरेलल होंगी। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। क्योंकि 10 अगर p को 10 रखेंगे तो इनफिनिट सॉल्यूशन हो जाएगा, लाइंस कोइंसिडेंट हो जाएंगी। तो सिर्फ 10 की वैल्यू छोड़कर सारी वैल्यूज के लिए लाइंस पैरेलल होंगी। तो फॉर p इज इक्वल टू p बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस 10। 10 को छोड़ के सारी रियल वैल्यूज p एक्सेप्ट करेगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द स्क्वायर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x plus y equal to 3, 6x plus ky equal to 8 not have a solution। तो not have a solution का मतलब ये लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मतलब पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस है, इसका नो सॉल्यूशन होता है। तो k की ऐसी कौन सी वैल्यू के लिए इन लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा? तो उसके लिए तीनों रेशोज, दो रेशो बराबर होते हैं और तीसरा रेशो बराबर नहीं होता। 3/6 इज इक्वल टू 1/k इज नॉट इक्वल टू 3/8। तो यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे पहले। k इक्वल टू 2 पॉसिबल है, k इक्वल टू 8/3, k इज नॉट इक्वल टू 8/3। तो k की वैल्यू 2 रखेंगे तो वैल्यू जो है नो k की वैल्यू 2 रखेंगे तो भी पॉसिबल है कि लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 8/3 को छोड़ के और k की वैल्यू 2 होनी चाहिए। अगर k की वैल्यू 8/3 रखेंगे तो ये दोनों रेशोज इक्वल हो जाएंगे, पर वो ये कंडीशन इनवैलिड होगी। ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तीन कंडीशन होती हैं, एक यूनिक सॉल्यूशन की होती है, एक नो सॉल्यूशन की, एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। तो यूनिक सॉल्यूशन की a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है, नो सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन की केस होता है। तो ऐसा कोई केस नहीं है। तो k की वैल्यू 2 के बराबर होनी चाहिए, तभी इसका इन लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। फॉर k इक्वल टू 2 द लाइंस हैव नो सॉल्यूशन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, वैल्यू ऑफ k निकालनी है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई माइनस 4
2x प्लस के वाई इक्वल टू 3, इसका भी नो सॉल्यूशन का केस है, मतलब लाइंस पैरेलल होंगी, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/k इज इक्वल टू -4/-3 इज नॉट इक्वल टू, इज इक्वल टू, हाँ माइनस नॉट इक्वल टू होगा, तो k की वैल्यू 2 होगी, या फिर k की वैल्यू 3/4, k इज नॉट इक्वल टू 3/4, तो k की वैल्यू 2 के लिए इस लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। k की वैल्यू 2 के लिए, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, यहाँ पे एक k इक्वल टू 2 है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है, टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो बहुत सारे सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है, लाइंस ओवरलैप करती हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ओवरलैप करती हैं। इनके सॉल्यूशन, इनके सॉल्यूशंस बहुत सारे होंगे, इनफिनाइट सॉल्यूशंस होंगे, तो हम यहाँ से देखेंगे, वही रेशियो का रूल अप्लाई करेंगे, टू a1 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन b2, 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन c1 अपॉन c2, 4k प्लस 1। अब यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे, तो किसी भी एक ब्लॉक को पकड़ेंगे, तो 4k माइनस 2 इज इक्वल टू 3k प्लस 3, तो k इक्वल टू 5, तो ऑप्शन सी मैच कर रहा है। एक और को सॉल्व करेंगे क्रॉस चेक करने के लिए, तो 12k प्लस 3 इज इक्वल टू 14k माइनस 7, यहाँ से 2k इज इक्वल टू 10, k इक्वल टू 5, तो यहाँ से भी k 5 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी करेक्ट है। k की वैल्यू 5 के लिए इन लाइंस का जो सॉल्यूशन होगा, मैनी सॉल्यूशंस होगा, ये लाइंस ओवरलैप करेंगी, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ओवरलैप करेंगी, इसके इनफिनाइट सॉल्यूशंस होंगे।